प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरसव। आइए जानते हैं माँ तारा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी संपूर्ण कथा। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत ही महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हो गई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया था कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था। तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। अब सुनते हैं माँ तारा देवी की एक ऐसी कथा जिसमें कलयुग में माँ तारा देवी का एक ऐसा भक्त था जिसके हाथों से वो स्वयं खाना खाती थी। तो आइए बड़े ही प्रसन्न मन से माँ तारा देवी और उनके भक्त की कथा का श्रवण करते हैं। बामा खेपा, जिनका पहले का नाम बामा चरण था, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और माता ने गरीब होने के कारण 2 बच्चों को पालन पोषण के लिए उन्हें उनके मामा के पास भेज दिया था। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था। धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि तांत्रिक बाबाओं और माँ तारा देवी के प्रति होने लगी थी। वह माँ तारा को अपनी माँ मानने लगे और उन्हें बड़ी माँ पुकारने लगे थे। वह शमशान भी जाने लगे और वहां जलती चिता के सामने बैठकर कभी कभी यूं ही हवा में बातें करते। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका नाम बामा चरण से बामा खेपा पड़ गया था। बंगाल में खेपा का मतलब होता है विक्षिप्त। कहते हैं कि एक रात जब भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था, बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठे हुए थे। तभी उन्हें माँ तारा के दर्शन हुए। बामा खेपा अपनी माँ को सामने देख खुशी से भर गए। माता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कहते हैं इसके बाद
बामा खेपा 3 दिन और 3 रात समाधि की अवस्था में शमशान में ही रहे। 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। बामा खेपा की हालत देख गांव वाले उसे और अधिक पागल समझने लगे। कुछ दिनों के बाद माँ तारा ने वहां की रानी जी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा खेपा को उसका पुजारी बनाओ। रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा खेपा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा खेपा माँ के करीब रहकर बेहद ही खुश थे, लेकिन गांव के पुजारी मंदिर के चढ़ावे से वंचित रह जाने के कारण नाराज थे। उन्हें एक अर्ध विक्षिप्त को पुजारी बनाना भी पसंद नहीं आया और वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। बामा खेपा किसी नियम या विधान का पालन नहीं करते थे। कई बार वह दिन भर पूजा करते तो कई दिनों तक पूजा नहीं होती। कभी देवी को माला पहनाते तो कभी खुद पहन लेते। एक दिन तो उन्होंने देवी को भोग लगाने से पहले ही प्रसाद को कुछ चक्कर देख लिया कि यह माता के खाने के लायक है भी नहीं, और फिर चखा हुआ प्रसाद का भोग लगा दिया। यह बात पंडितों से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा खेपा ने जूठा कर दिया और जूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएगी, उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। बस फिर क्या था, गांव वालों ने पंडितों के साथ मिलकर बामा खेपा की खूब पिटाई कर दी और उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। जब बामा खेपा को होश आया तो वह माँ तारा देवी पर गुस्सा हो गया कि मैंने तो आपके भले के लिए ही प्रसाद चखा था और आपने मुझे बेवजह पिटवा दिया। अब मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। बामा खेपा एक बच्चे की भांति रुष्ट होकर जंगल में एक गुफा में जाकर बैठ गए। कहते हैं उसी रात रानी जी के स्वप्न में माँ तारा प्रकट हुई और उन्हें धमकी दी कि बामा खेपा के जाने से वह बेहद ही नाराज है और उनकी नाराजगी पूरे राज्य को भोगनी पड़ेगी। अगर इससे बचना है तो बामा खेपा को बाइज्जत वापस लाना होगा और मंदिर की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। रानी ने अगले दिन ही सारी बात का पता लगाया और मंदिर से पंडितों को बाहर निकाल दिया। मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने बामा खेपा को तलाशने के लिए कहा। बामा खेपा आने को राजी नहीं थे तो खुद रानी उन्हें एक बच्चे की तरह मनाकर वापस लेकर आई। रानी ने यह भी ऐलान किया कि अब इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा ही रहेगा और उसकी जैसी मर्जी होगी वैसे ही वह पूजा करेगा। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो वह दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और माँ तारा का भी, और साथ ही माँ तारा भी बामा खेपा की ही है। तब से ऐसा माना जाता है कि माँ तारा खुद बामा खेपा के हाथों से प्रसाद ग्रहण करती थी और मंदिर में पूजा कभी होती कभी नहीं होती। जब बामा खेपा की माँ का निधन हो गया था तो नदी में बाढ़ आई हुई थी और बामा खेपा जिद किए बैठे थे कि वह अपनी माँ का दाह संस्कार नदी पार कर बड़ी माँ यानी माँ तारा देवी के पास वाले शमशान में करेगा। बाढ़ के उफान के कारण नदी पार करने से न केवल गांव वालों ने इनकार कर दिया बल्कि नाव वाले ने भी इनकार कर दिया। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामा खेपा ने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए उस पार पहुंच गए और अपनी माँ का दाह संस्कार किया। बामा खेपा 20 गांव को मृत्यु भोज करवाना चाहते थे। गांव वाले जानते थे कि उसके पास तो 2 वक्त का भी भोजन नहीं है, फिर यह बात संभव ही नहीं हो सकती। इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बामा खेपा ने स्वयं आसपास के 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले जब यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि यह पगला किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज करवाता है तो उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। खाना बनना आरंभ हुआ तो हवाएं चलने लगी
और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामाखेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। जब बारिश शुरू हुई तो घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा। सबने तृप्त होकर भोजन किया। इसके बाद से बामाखेपा की अद्भुत शक्तियों की चर्चा शुरू हो गई और लोग अधिक से अधिक संख्या में तारापीठ मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचने लगे। ऐसा माना जाता था कि बामाखेपा को माँ तारा न केवल दर्शन देती थी बल्कि उनके हाथों से खाना भी खाती थी और एक माँ की भांति उन्हें अपनी गोद में भी सुलाती थी। बामाखेपा ने अपना पूरा जीवन तारापीठ में व्यतीत किया और 1922 में उनका निधन भी हो गया। इसी के साथ माँ तारा देवी की कथा समाप्त होती है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय माँ तारा देवी की ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।